We are studying about the X-linked recessive disorder, that is the hemophilia. सबसे पहले color blindness discuss करते हैं. Let us study about the X-linked recessive disorder, that is color blindness. So what is meant by color blindness? Okay, color blindness क्या होता है? It is the genetic disorder. Okay, we can say ये क्या होता है? It is the genetic disorder in which X-linked recessive disorder in which in which person is not able to identify the color. So यहाँ पर जो नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कलर विजन के लिए होते हैं, दैट इज कोन्स. ओके, कोन्स में पाए जाने वाले जो नॉर्मल जीन्स है जो कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है दे बिकम्स रिसेसिव. तब वो जीन रिसेसिव हो जाते हैं और इनके रिसेसिव हो जाने से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है. ओके, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये विटामिन ए की कमी से भी हो सकता है, यानी ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है. साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस इट मे आल्सो कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ओके ऑफ विटामिन ए, यानी डिफिशियंसी डिसऑर्डर भी हो सकता है या फिर यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है. अगला पॉइंट, तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है. इसका मतलब यह है कि इट फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. ये क्या फॉलो करता है? इट फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इसका मतलब क्या होता है? यस, द एक्स लिंक जीन फ्रॉम फीमेल पेरेंट इट इज ट्रांसफर टू द, कहाँ पर? इट ट्रांसफर टू ग्रैंड डॉटर वाया सन. ओके, और और इसे अगर हम मेल पेरेंट के लिए अगर लिखते हैं तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक जीन फ्रॉम मेल पेरेंट टू ग्रैंडसन वाया डॉटर. ओके, सो इसे हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं. यानी ये जो एक्स लिंक जीन होता है वो मेल से सन, सन से डॉटर, ओके देन डॉटर से सन, मीन्स फीमेल पेरेंट अगर हम लेते हैं तो उससे सन में ट्रांसफर होगा, सन से उसके डॉटर को ट्रांसफर होगा, फिर उनसे उनके सन को ट्रांसफर होगा, देन उनके डॉटर को ट्रांसफर होगा. सो इस तरह से इस वजह से इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है. ओके, सो ये कैसे होता है उसे हमें डिस्कस करना होगा. सो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस की थ्री डिफरेंट टाइप है: प्रोटोनेपिया, ओके, ड्यूटरनेपिया एंड ट्रेटिनोपिया. ओके, सो ये क्या होता है? ओके, प्रोटोनेपिया, ड्यूटरनेपिया एंड ट्रेटिनोपिया. एंड ट्रिटोनोपिया. ओके, सो ये तीन डिफरेंट टाइप्स है कलर ब्लाइंडनेस के. कलर ब्लाइंडनेस इनमें से तीन हो सकता है. तो ये क्या होता है? जैसे कि हमने आपको बताया जो कोन्स होते हैं उनमें रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं लाइट के, ओके, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, इनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स के जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आइडेंटिफाई किए जाते हैं. और ये कौन की वजह से होते हैं? ठीक है, जब when we are not able to differentiate between red and green color, then it is known as protonopia, और इसे हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं. When the person is not able to determine or identify the green color, then it is known as deuteranopia. इसे green color blindness कहा जाता है. When person is not able to identify the green and blue color, it is known as trittanopia. Okay, इसे हम blue green color blindness कहते हैं. So ये color blindness की थ्री different types है.
अब किसी इंसान को कलर ब्लाइंड है या नहीं, उसे अगर आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम इशिहारा चार्ट जो होता है, इस इशिहारा चार्ट के द्वारा ओके आइडेंटिफाई करते हैं। इशिहारा चार्ट इट इज द चार्ट that contain different patterns of color which can identify the color blindness, which type of color blindness is suffering from that individual. Okay, the individual in which the और मीन्स रेड ग्रीन है या ग्रीन ब्लू है या फिर ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, आउट ऑफ दिस विच टाइप ऑफ कलर ब्लाइंड इज प्रेजेंट और सफरिंग फ्रॉम बाय द इंडिविजुअल, इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द इशिहारा चार्ट। ये इशिहारा चार्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब इस कलर ब्लाइंडनेस को एक नाम और दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डाल्टन डिसीज। इसे डाल्टन डिसीज कहा जाता है। आपको पता होगा एटॉमिक थ्योरी वाले जो डाल्टन थे उन्हें भी कलर ब्लाइंडनेस था। ओके, सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस को। ओके, एज आई टोल्ड यू कलर ब्लाइंडनेस इट इज द एक्स लिंक्ड जीन। ये एक्स लिंक्ड जीन है, इसका मतलब इट इज प्रेजेंट ऑन कहाँ पर, एक्स क्रोमोसोम। ओके, ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होता है। इसका मतलब फीमेल में female have the two copies of X chromosome. Okay, therefore the two copies of X-linked gene present in female, while male they have only single। मेल जो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो होता है एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इस वजह से मेल में सिर्फ एक ही एक्स लिंक जीन का क्या होता है, यस, एक ही कॉपी होती है एक्स लिंक जीन की। ओके, तो हम यहाँ आपको डिस्कस करवाते हैं कि किस तरह से ये एक्स लिंक जीन इन हीमोफीलिया, इसके जो फिनोटाइप होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं फॉर फीमेल पेरेंट। ओके, अगर हम फीमेल पेरेंट को कंसिडर करते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया फीमेल पेरेंट में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सो एक्स लिंक जीन यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। कैपिटल सी का मतलब होगा डोमिनेंट और स्मॉल सी का मतलब होगा रिसेसिव, और कैपिटल टी मींस नॉर्मल विजन, स्मॉल सी का मतलब होगा दैट इज यस द कलर ब्लाइंड पर्सन, ठीक है। ओके, सो कैपिटल सी डोमिनेंट, स्मॉल सी रिसेसिव, इस बात को याद रखना है। सो विच टाइप ऑफ जीनोटाइप और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर अवेलेबल फॉर फीमेल। फीमेल में कितने तरह के जीनोटाइप्स और कितने तरह के फिनोटाइप्स अवेलेबल हो सकते हैं? 3. हाँ, ओके, वेरी गुड। सो फीमेल में जो होता है, फीमेल में होमोजाइगस कैपिटल सी, होमोजाइगस नॉर्मल, इसे क्या कहेंगे हम, होमोजाइगस नॉर्मल, दोनों भी क्या, Homozygous normal. हाँ वेरी गुड। और इसे कहेंगे हेट्रोजाइगस नॉर्मल। ओके, क्या कहोगे आप, हेट्रोजाइगस नॉर्मल, कैपिटल सी। Heterozygous normal. ये एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये नॉन होमोलॉगस पार्ट पर होता है एक्स क्रोमोसोम के, इसलिए एक्स लिखना जरूरी है, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस के समय आप लिखो या ना लिखो मगर डिस्क्रिप्शन के समय लिखना जरूरी होता है, ठीक है। देन और तीसरा फिनोटाइप होता है स्मॉल सी यानी यस दैट इज कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल। तो इस तरह के तीन फिनोटाइप्स और तीन जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं फीमेल में। इसे आप कैरियर भी कहते हो। इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस फीमेल को हम क्या कहेंगे, कैरियर, क्योंकि ये क्या कैरी कर रही है, क्योंकि यह फीमेल ये जो स्मॉल सी जीन है, कलर ब्लाइंड का जो जीन है उसे कैरी कर रही है, मगर इसका फिनोटाइप कैसे है, नॉर्मल विजन वाला है, ठीक है। मेल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स अवेलेबल फॉर मेल, मेल आइदर दे आर 2 types. मोजाइक, यस आइदर दे आर यस नॉर्मल विजन और कलर ब्लाइंड विजन, क्योंकि उनके पास एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है। इस वजह से हेटेरोजाइगस इज नॉट पॉसिबल इन। इंटरनेट का कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था बच्चों, ठीक है। सभी को नजर आ रहा है, ओके। नाउ I have described the how many types of genotypes and phenotypes available for human male and female that perform the inheritance of X-linked gene.
फॉर हीमोफीलिया, सॉरी फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमने ह्यूमन मेल और फीमेल में किस तरह के फिनोटाइप और जीनोटाइप होते हैं उसे अभी आपको नोटेशन डिक्टेट किए थे, ठीक है, अभी आपको बताया था। ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न को। ओके, inheritance pattern, how does the crisscross inheritance is taking place during in color blind डिसऑर्डर, ठीक है। कलर ब्लाइंड डिसऑर्डर में किस तरह का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किस तरह से होता है उसे हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इसे डिस्कस करने के लिए हम इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस बोर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीयर। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे, ओके, यहाँ पर हम कैरियर फीमेल, व्हेन कैरियर फीमेल मैरी विथ, ओके, कैरियर फीमेल मैरी विथ नॉर्मल मेल, ओके, कैरियर फीमेल, ओके, फीमेल कैरियर का जीनोटाइप कैसे लिखा जाएगा, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, ओके, और नॉर्मल मेल का कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल सी एंड वाई, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल कितने तरह के गैमेट्स यहाँ बनाएगी, ओके, 50% ऑफ गैमेट्स इज ऑफ कैपिटल सी, हम यहाँ एक्स नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ कैपिटल सी लिख रहे हैं, आपको याद रखना है कि ये एक्स लिंक है, एक्स साथ में है। एंड 50% ऑफ फीमेल गैमेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज स्मॉल सी, सॉरी, ओके। सो फीमेल में 50% जो गैमेट होंगे वो कैपिटल सी के, और 50% जो गैमेट फॉर्म होंगे वो स्मॉल सी के फॉर्म होंगे, ठीक है, समझ में आया। अगला पॉइंट, मेल में जो गैमेट फॉर्म होंगे 50% ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल्स फॉर्म इज ऑफ कैपिटल सी टाइप एंड 50% ऑफ द गैमेट कंटेन ओनली वाई, ओके। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी, 50-50% दोनों में प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों आप बताइए यहाँ पर, ओके, हमने कैरियर फीमेल को लिया, किसे, कैरियर फीमेल को, तो जैसे क्रिस क्रॉस पैटर्न हमने आपको बताया था, ओके, फीमेल पेरेंट से सन में जाएगा वो जीन, और सन से उस सन के डॉटर में ट्रांसफर होगा, ओके, ओके, तो क्रिस क्रॉस इसी को कहते हैं, ओके। तो फीमेल पेरेंट से ग्रैंड डॉटर, ये जो डॉटर है वो इस फीमेल पेरेंट की ग्रैंड डॉटर है, तो देखते हैं इस पैटर्न को क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं। अब देखते हैं, चलो, ये स्पर्म कैपिटल सी क्रॉस विथ कैपिटल सी, तो क्या होगा, एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी, ये फीमेल किस तरह की होगी, व्हाट शुड बी द फिनोटाइप ऑफ दिस फीमेल, नॉर्मल। ओके, नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल, ठीक है। देन ये वाली कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, ये फीमेल किस तरह की होगी, कैरियर। कैरियर फीमेल, ठीक है। अब ये वाई, यस, वाई गैमेट्स के साथ, ओके, चलो, ये मेल यानी ये सन कैसे होगा, ये सन कैसे होगा, ये सन कैसे होगा, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल। और ये सन कैसे होगा, स्मॉल सी वाई, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड, तो जीन फीमेल से मेल में ट्रांसफर हुआ है, ओके, कलर ब्लाइंड का जीन, गेटिंग दिस पॉइंट, ओके, मींस फीमेल पेरेंट टू सन, ठीक है। सो अगला पॉइंट, ओके, सो अब ये जो कैरियर फीमेल है, सीयर, ये जो कैरियर फीमेल है, इफ दिस कैरियर फीमेल इफ इट मैरिड विथ अदर नॉर्मल और कलर ब्लाइंड, we can say the color blind male, तो what will be the possibility, okay, अगर इस कलर, सॉरी, ये जो कैरियर फीमेल है, पॉसिबिलिटी देखिए सीयर, इनहेरिटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, कलर ब्लाइंड के इनहेरिटेंस को हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो कैरियर डॉटर है, ओके, ये जो कैरियर डॉटर है
ओके, ये जो कैरियर डॉटर है इसके जरिए आगे ये जीन कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर हम इस अगर मेल को भी लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल वाई। ओके, दिस वन इज कलर ब्लाइंड मेल। ये कौन सा मेल है? कलर ब्लाइंड मेल। चलो इस मेल की शादी करवाते हैं, ठीक है, किसी और के साथ। सी हियर, 1 मिनट। ओके, सो हमें क्रिस क्रॉस की स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये जो जीन है वो कहाँ से कहाँ आया है? इस फीमेल पेरेंट से सन में आया है, फीमेल पेरेंट टू सन। फीमेल पेरेंट से कहाँ पर आया है? इस सन में आया है, ठीक है। अब सन से डॉटर में ट्रांसफर होता है क्या, यह देखना है हमें। ओके, इस सन के डॉटर को, यानी ये जो डॉटर होगी वो इस फीमेल पेरेंट की ग्रैंड डॉटर कहलाएगी, ठीक है। तो इस सन की जो शादी है या फिर इसका जो मैरिज है उसे अगर हम कैरियर फीमेल के साथ अगर करते हैं, ओके, इफ दिस कलर ब्लाइंड मेल इफ इट इज क्रॉस विथ और मैरी विथ द कैरियर फीमेल, ओके, तो अब क्या होगा, सी हियर। अब ये भी फिनोटाइपिकली ये हेटेरोजाइगस जो डॉटर है ये भी कलर ब्लाइंड है क्या? नहीं। ओके, नॉर्मल विजन वाली है। मगर ये जो यहाँ पर जो ये जो सन है, इन दो पेरेंट्स का जो सन है, इट इज कलर ब्लाइंड वन। ओके, सो इफ इट मैरी विथ द कैरियर फीमेल, तो क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है? सी हियर, दिस सन इट विल प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस द 50% ऑफ द स्पर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म with small c gene, and 50% of sun contain only y. The probability of formation of the sperm, 50% of sun with, yes, small c gene, and 50% of the sun with y. So what is the probability of getting the egg cell? यहाँ जो फीमेल गैमेट फॉर्म होगा, एग सेल जो फॉर्म होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50% ऑफ द एग सेल विल बी कैपिटल सी। ओके, कैपिटल सी, ये स्पर्म है, इस तरह से लिख सकते हैं स्पर्म को। ओके, देन 50% ऑफ फीमेल गैमेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट विल बी स्मॉल सी। ओके, स्मॉल सी। सो इस तरह से अब इनका प्रोबेबिलिटी सीयर, अब इसकी क्रॉसिंग अगर हम करते हैं तो किस तरह के फीमेल फॉर्म होंगे, जरा देखिए। सी, ये बताइए व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस डॉटर। इन दोनों की ये डॉटर रहेगी तो इसका फिनोटाइप बताइए। कैपिटल कैरियर सी कैरियर फीमेल, ओके, स्मॉल सी कैरियर फीमेल, ठीक है, कैरियर फीमेल। इनका फिनोटाइप बताइए आप, इस एक्स का और इस एक्स का फिनोटाइप बताइए। एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी, मतलब कलर ब्लाइंड डॉटर। कौन सी डॉटर? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड ओके, कलर ब्लाइंड डॉटर। चलो, अब वाई, इस वाई कंटेनिंग, वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म की क्रॉसिंग कीजिए तो क्या होगा? नॉर्मल सन, ओके, और यहाँ कलर ब्लाइंड सन कलर ब्लाइंड सन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जब कलर ब्लाइंड फीमेल, सॉरी, कैरियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल को क्रॉस करते हैं तो कलर ब्लाइंड, ओके, कलर ब्लाइंड डॉटर की और कलर ब्लाइंड सन की जो प्रोबेबिलिटी है फॉर्मेशन की वो 50% होती है। कितनी? 50%। ओके, नॉर्मल जो विजन वाले जो डॉटर या सन होते हैं उनकी फॉर्मेशन की या फिर उनके प्रोडक्शन की 50% प्रोबेबिलिटी होती है। सो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सभी से एक सवाल है, यह जो डॉटर यहाँ पर जो हमने ड्रॉ की है, ये जो डॉटर है, ये डॉटर और इस फीमेल का क्या रिलेशन है? क्योंकि हमने, ग्रैंड डॉटर हाँ, ये ग्रैंड डॉटर है तो देखो, इस फीमेल पेरेंट से, देखो इस फीमेल पेरेंट से इस सन में इसका जीन ट्रांसफर हुआ है, रिसेसिव जीन, ठीक है, सन में। ओके, और इस सन से देन इसके डॉटर को, यानी इस सन से
इसके डॉटर को ये जीन मिला है। यानी ये जो डॉटर यहाँ फॉर्म हुई है, ये जो डॉटर यहाँ जो प्रोड्यूस होगी, वो इस पैरेंट की, फीमेल पैरेंट की ग्रैंड डॉटर होगी। क्या होगी? ग्रैंड डॉटर। सो इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है वो फॉलो होता है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यस। यस, तो ये होता है दैट इज द क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार इस पर जो है न्यूमेरिकल्स की तरह प्रॉब्लम आ जाते हैं। ओके, सो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी देते हैं कि हेट्रोजाइगस कैर दिस हेट्रोजाइगस फीमेल है या कैरियर फीमेल है, उसे नॉर्मल मेल के साथ क्रॉसिंग किया तो व्हाट विल बी द, yes, what will be the observation of getting the offspring, male female daughter son वगैरह वगैरह, what is their percentage। ये ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें एग्जाम में आपने देखे होंगे, ठीक है। हमने आपको जो पीडीएफ सेंड किया है उसमें ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इनके जो क्वेश्चंस है वो आपने आज सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर, आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, कल हीमोफीलिया और फिर कलर सिकल सेल एनीमिया, इन दोनों को कल डिस्कस करते हैं। और आप सभी ने क्या करना है, ये कलर ब्लाइंडनेस पर जो न्यूमेरिकल्स है जेनेटिक्स के जो हमने पीडीएफ आपको दी है उसमें से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, सबने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेस्ट स्टॉप हियर द लेक्चर। धन्यवाद, थैंक यू, सी यू टुमारो।